तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद ही होगा लास्ट एपिसोड में जो ये बंदा होता है ना जी किंग, वो आ चुका होता है, मतलब एम्परर जी आ चुका होता है। अब वैन कह रही होती है कि आखिर ये बंदा है कौन। खैर वो बंदा आते ही गुड मॉर्निंग वगैरह कर रहा होता है। वैन कह रही होती है कि यार ये बंदा तो वही है ना जो उस फोटो एल्बम में था। आखिर ये बंदा क्या करने आया है। खैर इसी के साथ वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या आप मुझे अंदर इन्वाइट नहीं करोगे। वैन कह रही होती है कि हाँ हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, मुझे तो लगता है इस बंदे ने ये जगह ढूंढी है, तो शायद हो सकता है ये फियरलेस अलायंस का ही कोई बंदा हो। बैटमैन को ऐसा लग रहा होता है। खैर वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि आखिर आप इतने सालों से थी कहाँ और कैसे थी। बैटमैन कह रही होती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खैर वो सोच रही होती है आखिर ये बंदा है कौन, यही मुझे साओ फैंग बुला रहा है, क्यों बुला रहा है। लेकिन अब वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि वैसे मुझे तो लगता है ना आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हो साओ फैंग, पहले से बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी हो, अब पहले से ज़्यादा अच्छी दिखती भी हो। बहन कह रही होती कि हैं हाँ ठीक है, अच्छी तो लगूंगी ना, पहले वाली गुस्से वाली होगी। खैर तभी हम देखते हैं बेबन का ना पेट वगैरह बज रहा होता है, गुर गुर मतलब भूख वगैरह लग रही होती है उसे। तभी वो जो पर्सन होता है ना वो अपने साथ लंच बॉक्स लेकर आया होता है, कह रहा होता है कि भूखी हो, ये लो, ये तुम्हारा फेवरेट लंच बॉक्स है जो कि मैंने खुद बनाया है। बहन कह रही होती कि अरे आखिर इसका मेरा रिलेशन क्या होगा, मतलब उस लड़की का रिलेशन क्या होगा। खैर वो मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उसकी नाक को छेड़ता हुआ कह रहा होता है कि देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ साओ फैंग, तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। बाकी जो तुम्हारी फियरलेस लाइन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ना अपना ख्याल रखना होगा अपने तरीके से, ठीक है। वैन उसी को देखे जा रही होती है, कह रही होती है कि पता नहीं इसके अंदर कोई रोमांटिक फीलिंग तो नहीं लग रही है, और मेरे को ना ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी छोटी बहन को ट्रीट कर रहा हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। खैर वैन यही सारी बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि पता नहीं क्या था फ्लैट टॉप का और इसके साथ में रिलेशन, और ये है कौन, मुझे तो पता ही नहीं। खैर तभी वो जा चुका होता है। अब तभी हम देखते हैं फ्लिपर आता है, कह रहा होता है कि सिस फैंग क्या आप ठीक हो, आप ठीक हो, बताओ आखिर उस इंसान को कैसे पता चला इस जगह के बारे में। अब वो ये बात बोल रहा होता है, बैरमैन कह रही होती है अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो बताओ। वो कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आपको नहीं पता है क्या, ये एम्परर जी है, आखिर ये यहाँ पर आखिर इसने आपसे क्या बात करी। आपको पता है जो फियरलेस अलाइन टूट रही है ना, इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है, इन्हीं की वजह से, समझी। और वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इसी आदमी ये जो आदमी है ना, ये इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर सबसे डेंजरस इंसान माना जाता है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आपको ना उससे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बैरमैन कह रही होती कि हैं, लेकिन फिर उसने मेरे लिए, एक मिनट, क्या नाम बोला इसने, एम्परर जी, यानी कि वही जो सबसे खतरनाक बंदा है, लेकिन उसने मेरे लिए लंच बॉक्स क्यों लेकर आया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वो मुझे मतलब ब्रदर फ्लॉपटॉप को पसंद करता था। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती, खैर कह रही होती कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं वो भी ये बात बोल के चुप हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो वैन होती है ना वो अपना काम वगैरह करने में लग चुकी होती है, क्योंकि इसके पास बहुत सारी फाइल वगैरह आ रखी होती है। अब इसे डिसाइड करना होता है कि आखिर इसे किस बंदे को लेना है या किस बंदे को निकालना है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ना मतलब इनके अंदर ही फाइट वगैरह करने लगे हैं पोजीशन को लेकर। फ्लिपर तभी फिर से आ जाता है, वो कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग मैं देखो आपके पास इन्फॉर्मेशन वगैरह लेकर आ गया हूँ, लेकिन वो ना दरवाजे पे बिना नॉक के आ चुका होता है। खैर तभी हम देखते हैं बैटमैन उसे कह रही होती है कि अगली बार से ध्यान रखना, दरवाजे पे हमेशा नॉक करके आना। वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मेरे को भी जाना होगा, मुझे कुछ काम है। बैटमैन फाइल वगैरह पढ़ रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा। अब वो बहुत सारी चीज़ें देख रही होती है फाइल वगैरह, तभी ना फिर से दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है। वैनमैन कह रही होती है कि हाँ अंदर आ जाओ। अब वो जो लड़की होती है ना वो फिर से आ जाती है, वो आते ही फिर से उसे चिपक जाती है, कह रही होती है कि साओ फैंग। वैनमैन कह रही होती है कि क्या यार ये लड़की पागल है क्या, क्या इसने पैसिनेट कर रखा है क्या, ये हर टाइम मेरे से चिपकती रहती है। वो लड़की कह रही होती है कि साओ फैंग एम्परर जी यहाँ पर आ चुके हैं। वैनमैन कह रही होती है कि क्या एम्परर जी वो फिर से यहाँ पर क्यों आया है। अब वो लड़की ना शर्माते हुए कह रही होती है कि पता है मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास इतना अच्छा एम्परर जी जैसा फियांसे जो है, हे। वैनमैन कह रही होती क्या, क्या कहा तुमने। वो कह रही होती कि हाँ जब तुम चली गई थी ना तब से वो मतलब सिर्फ तुम्ही को ढूंढ रहा था और किसी को नहीं ढूंढा उसने। वैन कह रही थी क्या फियांसे, अरे हाँ हाँ चिंता मत करो, जो एम्परर जी है ना वो तो तुम्हारी बिजनेस फियांसे है ना, वो सिर्फ मुझे ही पता है, चिंता मत करो, मैं और किसी को नहीं बताऊंगी, ही प्रॉमिस है, ही प्रॉमिस। वैन कह रही थी कि एक मिनट हो क्या रहा है ये सब। खैर तभी हम देखते हैं वो आ चुका होता है। अभी लड़की कह रही होती है कि उप्स एम्परर जी यहाँ पर आ गए हैं तो मैं जा रही हूँ, तुम लोग बातें करो ठीक है, बाय बाय। वो ये बात बोलती हुई जा चुकी होती है। वैन कह रही होती है कि अरे नहीं, एम्परर जी और लैपटॉप के बीच में क्या रिलेशन था यार, ये सब हो क्या रहा है, मैं क्यों फंस रही हूँ उसके बीच में। खैर वो बंदा फिर से आता है, कह रहा होता है कि तो तुमने खाना पीना खा लिया, ये लो ये भी खाओ। वैन कह रही होती है कि हाँ थैंक यू सो मच, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, पर्सनली लेकर आ रहे हो इसके लिए। वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम तो हमेशा मेरे से पर्सनली वगैरह ही मंगाया करती थी ना लंच बॉक्स, तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। वैन कह रही थी क्या लैपटॉप आपसे पर्सनली मंगाया करती थी लंच बॉक्स, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, क्या ये मेरे को मरवाना चाहती है क्या, अगर इसे पता चलेगा कि मैं
मतलब मैं इसकी फियांसे होने की प्रिटेंड कर रही हूँ, तो मेरे साथ क्या होगा मुझे खुद नहीं पता क्या होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। वैन-वैन की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हालत हो चुकी होती है। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि खा लो जल्दी, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वैन-वैन कह रही होती है कि हाँ ठीक है, खा ही लेती हूँ, नहीं तो ये जाएगा नहीं। अब वो टिफ़िन के लंच बॉक्स खोलती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो कह रही होती है कि अच्छा लैपटॉप ये सब चीज़ें खाया करती थी। अब वो पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ, तो तुम्हारा ये टेस्ट को मतलब तुम्हें ये अच्छा लगा? वैन-वैन कह रही होती है कि हाँ, अच्छा तो है, वैसे इसकी कुकिंग स्किल अच्छी तो है। अब वो बंदा बोल रहा होता है कि ये सारी चीज़ें वही हैं जो तुम खाया करती थी, इसलिए मैं बस यही मेरे को आता है बनाना, इसलिए मैं यही लेकर आया हूँ। वैन-वैन कह रही होती है कि अरे! इसकी फ्लर्टिंग लाइन भी अच्छी है यार। जैसे-तैसे करके उसने खाना-पीना जो है फिनिश वगैरह कर दिया होता है और कह रही होती है कि मैं तो फुल हो गई। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि सौफेंग, वैसे तुम्हारी लाइफ़ जो बाहर थी ना वो कैसी चल रही थी? वैन-वैन कह रही थी कि मेरी लाइफ़ वैसी है, मतलब ठीक-ठाक जैसे घर में रहती है वैसी चल रही थी। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मतलब अकेली तो नहीं रही होगी, है ना, इतने सालों से? वैन-वैन कह रही होती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझी नहीं ज़रा। अब वो जो पर्सन होता है ना एम्परर जी, वो कह रहा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम किसी और दूसरे आदमी के साथ थी, है ना? अब वो ये बात बोलता है। वैन-वैन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कह रही होती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैं किसी के साथ भी रहूँ? और वैसे भी तुम क्या मेरे पे डाउट कर रहे हो या फिर शक कर रहे हो? बताओ मेरे को। अब वो ये बात बोल रही होती है उसे। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे नहीं, नहीं तुम गुस्सा मत हो जाओ, तुम तो गुस्सा हो रही हो। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अब ये जो एम्परर जी होता है वो ये बात बोल रहा होता है। वैन-वैन कह रही होती कि हाँ, तो फिर? अब वो ये बात बोल रही होती घबरा के, लेकिन हम देखते हैं वो फिर से इसके नाक के पास आता है और इससे नाक के मतलब इसके नाक से छेड़ मतलब खेलने लगता है। इस भाई को ना उसकी नाक ज़्यादा ही पसंद आ रही है। खैर ये कह रहा होता है कि लाओ चलो मैं तुम्हें दोबारा से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है जी शियुयान। अब वो ये बात बोलता है और कह रहा होता है कि तो चलो मुझे ना थोड़ा कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। वैन-वैन कह रही होती है कि अरे! 1 मिनट, आखिर इस आदमी ने मेरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस क्यों करवाया? क्यों आखिर आखिर ये बंदा चाहता क्या है और इसकी आइडेंटिटी है क्या? बैरमैन को यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि भाई उसे खुद नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना एम्परर जी, वो जा चुका होता है और वो एक दूसरे रूम में आ जाता है। जहाँ पे आने के बाद ना वो एक पर्सन से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि आपको क्या लगता है प्रोफेसर जोऊ? बताओ मुझे। अब जो ये प्रोफेसर जोऊ होते हैं ना, कह रहे होते हैं कि एम्परर जी, क्या आप सच में श्योर है कि वो जो लड़की है वो प्रेसिडेंट है, फ़ियरलेस अलाइन के प्रेसिडेंट है? एम्परर जी कह रहा होता है कि हाँ, सही सुना है तुमने। अब वो बंदा बोल रहा होता है कि ठीक है, मुझे भी अपना जवाब मिल गया। वैसे मैंने ध्यान से देखा है तो जो प्रेसिडेंट है ना, मतलब फ़ियरलेस अलाइन की जो प्रेसिडेंट थी, उन्हें भूलने की बीमारी तो नहीं थी। अब ये प्रोफेसर ना ये बात बोलता है। अब एम्परर जी कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? अब वो बंदा बोल रहा होता है कि इसके अलावा जो उसकी मेमोरी है ना, वो उसकी मेमोरी के साथ में छेड़छाड़ हुई है। एम्परर जी कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? बताना ज़रा। वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता चला है कि जो प्रेसिडेंट है ना फ़ियरलेस लाइन की, उनकी जो मेमोरी है वो हटा दी गई है। मतलब उनकी मेमोरी पूरी साफ़ कर दी गई है। उनकी मेमोरी में और किसी और की मेमोरी डाल रखी है। उनके पास किसी और की याददाश्त है। एम्बरे जी कह रहा होता है कि अच्छा इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। खैर वो पूछ रहा होता है कि तो तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो तुम्हारी टीम में से, या फिर कोई और ऐसा बंदा है जो ये ऐसी हरकतें कर सकता है? अब प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि देखो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं कसम खा के कहता हूँ मेरे से और बहुत सारे अपने बंदे में से कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये बंदा कह रहा होता है कि प्रोफेसर जो देखो आप डरो मत, चिंता मत करो, नर्वस मत हो, मुझे बस बता दो आखिर ऐसा और कौन कर सकता है? बता दो बस मुझे। प्रोफ़ेसर कह रहे होते हैं कि वैसे मुझे जहाँ तक पता है एक चाइना में ना छोटी-सी रिसर्च टीम भी थी, जो ये काम करने की कोशिश कर रही थी। अगर आप चाहो तो मैं आपकी उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह करवा सकता हूँ। खैर हम देखते हैं एम्परर जी कह रहे होते हैं कि वेल देखो मैं बता दूँ तुम्हें, तो तुम्हें ना उनसे बातचीत तो करनी होगी। मैं सिर्फ़ तुम्हें 2 महीने का टाइम देता हूँ, ओके? खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो कार में होता है और एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि एम्परर जी आपको सच में लगता है कि वो जो लेडी है वो सच में वरीलेस है? एम्परर जी कह रहे होते हैं कि हाँ, वो वरीलेस ही है, लेकिन उसकी जो मेमोरी है ना वो रिप्लेस कर दी गई है। अब ये डुओ अब ये डुआन फ़ी होता है, जो कि इसका मतलब 8वाँ आदमी होता है। वो कह रहा होता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो वरीलेस से नफ़रत कर सकता हो, वो भी इतनी खतरनाक? अब ये एम्परर जी कह रहे होते कि अरे इससे पहले ना जो वरीलेस थी वो चाइना में रह रही थी, तो हो सकता है चाइना के साथ में भी कुछ हो गया हो। वैसे तुम चाइना में सबको कॉन्टैक्ट करो। ये बंदा कह रहा होता है कि एम्परर जी आपका मतलब है? हाँ, मेरा वही मतलब है। वरीलेस ने जिससे कॉन्टैक्ट किया था ना पिछले कुछ सालों से, उन सबको लेकर आओ। अब ये एम्परर जी ये बात बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उन सबको लेकर आओ, साथ में ये पता लगाओ कि आखिर किसने किसने वरीलेस की मेमोरी के साथ में छेड़छाड़ करी है या फिर रिप्लेस वगैरह करवाया है। जिस पे भी डाउट हो रहा है सबको पकड़ लो, या फिर वो नहीं मिल पकड़े जा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी और ऐसी हरकतें हो रही हैं तो सबको मार दो। अब वो ये बात बोलता है कि सबको मार दो। खैर इसी के साथ थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि दरवाजे पे फिर से नॉक नॉक होती है। वह बंदो सर पकड़ के बैठ जाती है, कह रही होती है कि हाँ भाई अंदर आ जाओ। अब वो फिर से ये दोनों चुन्नू मुन्नू होते हैं और आते हैं, कह रहे होते हैं कि सिस्टर फैंग, क्या आपने पेपर वगैरह देख लिया? हाँ, देख ही रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या?
वो बंदा कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आपको मास्टर ली की याद है? बैटमैन कह रही थी कि हाँ मुझे याद है, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे फिर से मेरा टेस्ट लेने के लिए आ गया हो। अब 7 स्टार कह रहा होता है कि तो फिर आपको तो ये भी याद होगा कि आखिर उसके साथ में दिक्कत क्या है ना? आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने किया क्या है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसका जो दूसरा बंदा होता है ना फ्लिपर, वो कह रहा होता है कि बस करो यार, कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो तुम, मैं खुद बता देता हूँ। सिस्टर फैंग आपको पता है, जो मास्टर लिथन है वो एक पेंटर थे और वो अपनी पेंटिंग वगैरह हमें नहीं बेच रहे हैं। जब से आप गई हैं ना तब से उसने उन्होंने पेंटिंग वगैरह बेचना बंद कर दिया है और वो हमारे साथ में काम नहीं कर रहे हैं। तो अब आप बताओ आखिर इस मैटर को कैसे डील किया जाए? और वो ये सारी बातें बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर लीना बहुत ज़्यादा ही मतलब आपसे डरा कर दे दे, लेकिन इस टाइम ना वो हमें डरा रहे हैं और हमें वॉर्न कर रहे हैं। बैटमैन कह रही थी कि अच्छा ठीक है यार, तुम लोग खुद हैंडल नहीं कर सकते क्या? यार क्या करूँ मैं? तभी हम देखते हैं 7 स्टार आता है, कह रहा होता है कि ये लो, इस केस में ना आपको उनसे डील करने की ज़रूरत है। बैटमैन कह रही थी कि 7 स्टार, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि बिजनेस कैसे करना चाहिए? बैमन ये बात बोलती है उसकी तरफ देख के। 7 स्टार कह रहा होता है कि नहीं, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आखिर आपकी ऐसा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन जो ये मैटर है ना ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और अब आपको सॉल्व भी करना होगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वेमन कह रही थी कि इसकी तो यार ये बंदा क्या कर रहा है। खैर फ़ोन में से आवाज़ आ रही होती है, 7 स्टार मैंने तुम्हें बोल दिया पहले से ही, मेरी पेंटिंग तुम्हारी नहीं है, ठीक है? किसी भी फेयरलेस लाइन में से किसी की नहीं है, सिर्फ वो मेरी है। वेमन फ़ोन उठाती है, कह रही होती है कि मास्टर ली, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हो। कैसा रहेगा कि मैं किसी को भेजूँ कि वो आपको हर्बल टी दे दे, ताकि आपका जो गुस्सा है ना वो थोड़ा शांत हो जाए। वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि कौन हो तुम, कौन हो बताओ? बैरमैन कह रही होती कि मास्टर ली, हमने पिछले कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है और मुझे लगता है इसीलिए आप मेरी आवाज़ भी पहचान नहीं रहे हो, है ना? बैरमैन ये बात बोलती है, वो बंदा सुनता है, कह रहा होता है क्या, कहीं आप प्रेसिडेंट बाईफैंग तो नहीं? एक मिनट, तुम तो मर गई थी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ गलतफहमी हुई है ना? क्या हो रहा है ये? बैरमैन कह रही थी कि मास्टर ली, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप सीधा पेंटिंग वगैरह की बात करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर आप जिंदा जिंदा कैसे हो सकती हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम तो मर गई थी ना? बैरमैन कह रही थी कि देखो कैसे रहेगा कि मैं किसी इंसान को भेजूँ, बाद में आप पेंटिंग वगैरह भेज दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कोई दिक्कत है ही नहीं, आप बस किसी को भेज दो, हम पेंटिंग वगैरह भिजवा देंगे। खैर इसी के साथ हम देखते हैं काम वगैरह निपट चुका होता है। अब 7 स्टार कह रहा होता है कि ये वुमेन तो सच में प्रेसिडेंट जैसी स्टाइल मतलब कर रही है। अब फ्लिपर तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, बस 3 शब्द में ही काम हो गया, हे। जो ये ओल्ड मैन है ना, ये हमारे दुश्मनों से जाके मिल गया था और हमारे बहुत सारे राज वगैरह उन्हें बता रहा था। कह रही ये सारी बातें ये बता रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो बोलता है कि सिस्टर फैंग आपको भूख लग रही होगी, है ना? चलो ना हेवनली पवेलियन चलते हैं, वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आ रखी हैं, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट आ रखे हैं, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। वैन कह रही थी कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है। वो बंदा बोल रहा होता है कि सिस्टर क्यों सी भी आने वाली है, उन्होंने ही बोला था कि उन्हें भी भूख वगैरह लग रही है। वैन कह रही थी कि हाँ ठीक है यार, ये लोग कितनी खतरनाक बंदे हैं, ये लोग मुझे बिल्कुल भी जरा सा नहीं छोड़ रहे हैं। एक तो ये फ्लॉप टॉप, आखिर इसकी कितनी सारी हॉबी थी यार। सिस्टर फैंग आप तो एंजल हो एंजल, आपको तो जुआ भी खेलना आता है, आप बहुत ज़्यादा ही स्किलफुल हो। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है उसे। वैन को कह रही होती है कि यार ये लोग पागल हैं क्या? एक तो ये लैपटॉप, आखिर ये चाहती क्या है, ये मेरे को मारना चाहती है क्या? इसे जुआ भी खेलना आता है, आखिर इसे कितनी सारी चीज़ें आती थी, क्या ये जुआ में चीटिंग वगैरह तो नहीं करती थी ना? वैन के तो भाई होश उड़ चुके होते हैं, क्योंकि भाई उसकी बहुत सारी हॉबी वगैरह थी। खैर सीन से पता हमें हवेलियन जो पवेलियन होता है ना उसका सीन दिखाई देता है, जहाँ पर ना वैन जो मेन्यू होता है उसकी मतलब पन्ने वगैरह पलट रही होती है और कह रही होती है कि व्हाट द हेल, ये सब क्या चीज़ें हैं यार, क्या मैं ये सब खाने वाली हूँ? खैर वो बंदा कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग देखो, आपको ना फ्लाइंग ड्रैगन पसंद था ना, आपका तो फेवरेट था, आपको ये ट्राई करना चाहिए, बताओ? वैन कह रही थी क्या, ठीक है, मैंने बहुत लंबे समय के बाद टेस्ट करने वाली हूँ, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं भाई जो फ्लाइंग ड्रैगन होता है ना वो आ चुका होता है। अब ये लोग फ्लाइंग ड्रैगन खाने वाले हैं। वैन देख रही होती, कह रही थी कि हैं क्या मैं सच में ये खाने वाली हूँ, एक मिनट मैं ये खाऊंगी। अब भाई वहाँ पर ना मतलब खुद देखो यार, ज़रा खुद देखो, ये वैन ये खाने वाली है आज। वैन कह रही थी कि शिट, मैं तो मर जाऊंगी इसे खा के। खैर तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना फ्लिपर, वो कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आप खा क्यों नहीं रही हो, ये तो आपकी फेवरेट है ना? अरे खाऊंगी, पहाड़ में जाए, मुझे नहीं खाना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे उठा के बाहर फेंक दूँ, क्या करूँ मैं इसे, मैं कैसे खा लूँ? वैन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिखाई दे रही होती है। खैर तभी 7 स्टार भी कह रहा होता है कि देखो आपको नहीं खाना चाहिए सिस्टर फैंग, सही बोला, लड़कियों को ना ये पसंद नहीं होता और ऐसी सारी चीज़ें लड़कियों को पसंद नहीं होती हैं। वैन कह रही होती है कि शिट, इसे फिर से मेरे पर डाउट होगा इसलिए मैं खा ही लेती हूँ। अब वो जैसे तैसे करके मुंह बना के खाने की कोशिश कर रही होती, कह रही थी कि नॉट बैड टेस्ट, इतना बुरा भी नहीं है, खा लेती हूँ मुंह बंद करके। अभी फ्लिपर ना हंसते हंसते बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आपको एक और प्लेट चाहिए क्या? वैसे आप जो कैजुअली ना आप 3 प्लेट खाया करती थी पहले, मतलब आप 3 प्लेट खा लिया करती थी। वैन कह रही थी क्या कहा तूने,
दोबारा बोलियो, अगर दोबारा बोला ना मैं इस चॉपस्टिक से तेरा कत्ल कर दूँगी। खैर इसी के साथ ना एक 2-3 बंदे और आ जाते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि प्रेज़िडेंट तुम मरी नहीं, है ना? अब ये बंदा पता नहीं कौन होता है, खैर हम देखते हैं। लीपर वैन-वैन को बताने लगता है, कह रहा होता है कि ये ना लियू मूचैन का ना नाजायज़ औलाद है। हालाँकि ये 5 साल से बाहर था, लेकिन जैसे इसे पता चला ना कि लीडर है नहीं यहाँ पर, तो ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये लोग ना दूसरी पार्टी में रह रहे हैं और ये लोग बस विद्रोह करना चाहते हैं। जल्दी-जल्दी हमारी जो आपकी जो पोज़ीशन है वो हथियाना चाहते हैं, इसलिए तो ये यहाँ पर आया है और ये आपको प्रेज़िडेंट भी नहीं मानता है। अब वो ये सारी बातें उसे बता देती है। खैर हम देखते हैं वैन-वैन कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है खैर। वैन-वैन ये सारी बातें सोच रही होती है उसके बारे में। अब वो बंदा आ ही जाता है। तभी वो लड़की खड़ी होती है क्वीनी, वो कह रही होती है कि लियू मुचैन आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की? ये बंदा कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट तुम्हें क्या लगता है कि मैं विश्वास करूँ? आखिर कौन कहेगा कि ये हमारे लीडर हैं? वो लड़की कह रही थी क्या कहा तूने? खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये पर्सन ना उसके ऊपर जो शराब की वो लेकर आया होता है वो ही डाल देता है। कह रहा होता है कि देखो क्या तुम मेरे से बातें करना चाहती हो? अब यहाँ पे और कोई बातें नहीं होंगी। अब जैसे उसके मुँह पे वो शराब गिरती है ना, वो कह रही होती है ली मू चैन, क्या तुम मरना चाहते हो? अब वो गुस्से से बात कर रही होती है उससे। वो बंदा हँस रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ, 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 देखो तो ज़रा तुम मारने की कोशिश करोगी। क्यों नहीं? देखो तुम्हारा ना कुछ भी लेना-देना है नहीं फेयरलेस लाइन के अंदर। तुम एक पालतू कुत्ती हो, कुत्ती। अब वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि जल्दी ना हम लोग तुम्हारे कपड़े वगैरह उतरवा ही लेंगे, चिंता मत करो। अब वैन ना उसकी ये सारी बातें सुन रही होती है और गुस्से में आ जाती है। वो कह रही होती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि गेट आउट। लेकिन वो बंदा उसके पास आता है, कह रहा होता है कि ओहो! तो छोटी लड़की, तुझे क्या लगता है कि तू सच में प्रेसिडेंट है, हैं? बोल। अब वो उससे उँगली वगैरह दिखा के छेड़खानी कर रहा होता है। खैर इसी के साथ वैन इसे ज़ोर से लाफ़ा दे के मारती है। अब वो जैसी लाफ़ा दे के मारती है ना, इस बंदे का तो मुँह बन जाता है। वो कह रहा होता है कि क्या तुम मरना चाहती हो? लेकिन वैन कह रही होती है कि देख ना, तेरा बाप भी मेरे से ऐसी बातें नहीं कर सकता और तू तू मेरे से बातें कर रहा है, क्या लगता है तेरे को, कौन है तू? वैन ये बात बोलती है उसे। जैसे वो ये बात बोलती है ना, इस बंदे की तो खिलस जाती है। ये बंदा कह रहा होता है कि तू मरना चाहती है क्या? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब वो मुक्का मारने की कोशिश ही कर रहा होता है, तभी जो फ्लिपर होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो जैसे उसका हाथ पकड़ता है वो देख रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि है टीपर, तू मेरा बस वेट कर, मैं अपने फादर को कह के तेरे को जान से मरवा दूंगा। ओहो ऐसी बात है, तो चलो देख ही लेते हैं आज कौन किसको मारता है। खैर वो बंदा किलस जाता है। वो कह रहा होता है कि तुम लोग बस खड़े होकर देखते रहोगे क्या, मारो इन्हें। लेकिन वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वैन कह रही होती है कि तूने ना मेरे जवाब का आंसर नहीं किया, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। वो बंदा कह रहा होता है क्या क्या जवाब, आंसर कर मेरे को। अब वेमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में जो चॉपस्टिक होता है ना, वो उल्टा उसके गर्दन की तरफ लेकर आ जाती है। अब वो जैसे उसके गर्दन के पास लेकर आती है ना, इस बंदे की तो सांसें फूलने लगती है। इसकी भाई जान हलक में आ चुकी होती है। वेनमैन कह रही होती है कि क्या लगता है तेरे को, कौन है तू, बता मेरे को। अब भाई इस पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि देखो तुम अगर मेरे को मारोगी तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वैन कह रही थी कि अच्छा तेरे को मार के मैं अपने हाथ गंदे करूँगी छोड़ छोड़ बेटा छोड़, मैं तेरे को अपना पालतू कुत्ता बनाऊंगी और वैसे भी तेरे पापा कल मेरे को बता ही देंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। वैन कह रही थी कि डीपर उठा के बाहर फेंक दो इसे। डीपर कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। कह रहा हम देखते हैं वो उसका कॉलर पकड़ता है और ले भैया उठा के फेंक देता है बाहर। अब वो उसने वही काम किया जो उसकी प्रेसिडेंट ने बोला, मतलब सिस्टर फैंग ने बोला। क्यों ही कह रही होती है कि डीपर ये चौथा फ्लोर था यार, क्या कर रहे हो तुम। डीपर कह रहा होता है कि तो क्या चौथा फ्लोर है तो क्या, सिस्टर फैंग ने मेरे को बोला है कि उठा के इसे बाहर फेंक दो। वैसे भी अगर 40वां फ्लोर भी होता ना, मैं तब भी इसे उठा के बाहर फेंक देता अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर वो कह रहा होता है कि ठीक है एक बार मैं जरा जाके चेक कर लेता हूँ कि वो जिंदा है या फिर मर गया। वैन कह रही थी कि पागल है क्या, मैं तो उसे उठा के बाहर फेंकने मतलब बाहर मतलब आउटसाइड फेंकने की बात करी थी, नीचे नहीं। अब ये बंदा बोल रहा होता है कि तुम लोग खड़े होकर देख के आ रहे हो, जाओ 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 जाके अपने यंग मास्टर को देखो जिंदा है या फिर मर गया। अब ये लोग जाने की कोशिश कर रहे होते, कह रहे होते कि हाँ हाँ हम देख कर आते हैं। खैर तभी 7 होता है, कह रहा होता है मिस्टर फैंक देखो जो थर्ड एल्डर है ना, वो ऐसी ही कोई एरा गेरे एल्डर नहीं है, आपको बचने की ज़रूरत है। अब बैरमैन कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। खैर वो जाने लगता है, कह रहा होता है कि मेरे को और भी कुछ काम है मैं जा रहा हूँ। डीपर कह रहा होता है कि अरे भूल जाओ सिस्टर फैंग, उसे छोड़ो, हम लोग ना कसिनो चलते हैं, वहाँ पे जाके जुआ खेलेंगे, ओके। देखो आप तो हमेशा जीतती थी, तो चलो ना आप चलते हैं वहाँ पर जाके। बैनमैन कह रही थी कि शिट यार ये लोग मुझे सांस तक लेने नहीं दे रहे हैं, 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं मिल रही है मुझे, क्या करूँ मैं। बेचारी रोने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं सीन वगैरह शिफ्ट होता है और हमें कसिनो का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर एक बंदा होता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना लौंडो, इस बार भी मैं जीतने वाला हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इस बार भी तुम लोग हार गए, खैर जाने दो जाने दो। अब भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही अमीर हो रहा होता है क्योंकि भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें जीत रहा होता है। तभी हम देखते हैं, अब मैं बता दूँ वैसे ये जो बंदा है ना, ये एक्चुअली में जो पीस ऑफ सेट के बारे में बात कर रहे थे ना, ये एक्चुअली में वो बंदा वही है, मतलब पीस ऑफ सेट यही है।
कह रहा हम देखते हैं फ्लिपर आता है। अब वो जैसे ही आता है ना, मतलब डीपर आता है, वो देखता है, कह रहा होता है कि हैं व्हाट द हेल, ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। क्योंकि भाई इस बंदे की ना फाइट हो रखी होती है उसके साथ में, वैन वैन के साथ में। खैर क्यों नहीं पूछ रही होती क्या हुआ तुम्हें, जा क्यों नहीं रहे अंदर। अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं। खैर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि छोटी लड़की तुम बताओ कैसा खेलना चाहोगी। वैन वैन कह रही होती है कि जैसा भी तुम्हें अच्छा लगे खेल लो, मैं तो खेल ही लूँगी। अब वो ये बात बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा। खैर वो कह रहा होता है कि तो ठीक है, तुम्हारे पास जो कार्ड है चलो यही वाला कार्ड खेलते हैं। अब मुझे नहीं पता आखिर ये कौन सा कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें लग चुकी होती है। वैन वैन कह रही होती है कि आखिर ये किस टाइप के कार्ड है, मतलब क्या इन कार्डों का वैन वैन को मतलब तक नहीं पता होता है, और वो गेम खेलने आ गई है। ये बंदा बोली लगा देता है 1 मिलियन की, मतलब कम से कम 1 मिलियन भाई, मतलब समझ रहे हो 1 मिलियन 10 लाख होते हैं। अब यहाँ पे मिलियन की बोली लग चुकी होती है। वैन वैन कह रही होती है कि हाँ ठीक है कॉल। अब कॉल भी दे दिया होता है। अब जो क्यूनी होती है ना, वो कह रही थी कि एक पत्ता सिर्फ 1 मिलियन, अरे नहीं इतना खतरनाक कैसे हो रहा है। खैर तभी वो बंदा कॉल कर देता है स्टेट प्लस, ये लो। अब उसके सारे पत्ते नीचे गिर चुके होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता चला आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। वैन वैन कह रही होती कि नहीं नहीं यार, मैं 1 मिलियन हार गई, वो भी एक पत्ते से। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 1 मिलियन हार गई हूँ। वो कह रही होती है कि देखो ये ना मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो चलो ना हम कुछ एक्साइटमेंट वाला गेम खेलते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। वो बंदा कह रहा होता है क्या, अब मैं पूरा गेम्स के साथ में खेलूँगी। वो बंदा कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, देखो तुम्हें जैसा भी खेलना है खेल लो, तुम जैसा चाहते हो वैसे खेल सकती हो। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वैन वैन कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर, तो चलो ना लैंडलॉर्ड से फ़ाइट करवाते हैं। अब अपने बंदे और बंदों को बुला लेती है, कह रही होती है क्यों नहीं तुम आओ तुम खेलो। वो कह रही होती है कि नहीं नहीं साओफैंग तुमको खेलना चाहिए, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। तभी जो वैन वैन होती है ना, वो उसको कह रही होती है कि डीपर तुम आओ। वो कह रहा होता है कि मुझे तो खेलना ही नहीं आता, आके बैठ चुपचाप। अब वो बेचारा आगे बैठ ही जाता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना, वो कह रहा होता है कि ये छोटे भाई क्या हम पहले मिल चुके हैं क्या। अब ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मेरा जो चेहरा है ना वो कॉमन है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बंदा पागल है क्या, भूल गया क्या 2 साल पहले तो हमारी फाइट हुई थी। अब बिल्कुल ही पागल है, नल्ला है साला। अब वो ये बात सोच रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं 3, वैन वैन देख रही होती है कि 3। अब डी पर भी फटाफट अपनी किंग वगैरह डाल देता है, क्वीन वगैरह डाल देता है, कह रहा होता है कि बॉम ये लो। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि भाई इसके पास बड़े खतरनाक वाले पत्ते हैं। अब ये अपने पत्ते निकालता है। भाई मुझे नहीं पता आखिर पत्ते कैसे खेलते हैं, जाने दो, ऐसे ही बड़ा हो गया मैं। फ़िलहाल पता नहीं क्या लंबी लंबी लाइनें वगैरह निकाल रहा होता है ये, जैसे तैसे करके, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँगा। बस इतना पता है कि ये बंदा जीत चुका है। इसी के साथ ये बंदा ना एक टाइप का लड़की लग रहा होता है मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कह रहा होता है कि हाँ 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 हाँ, मैं जीत दिया मैं जीत दिया। अब इन दोनों का तो भाई होश उड़ चुके होते हैं। मैंने उसका कॉलर पकड़ लेती है, कह रही होती है कि तेरी तो, मैंने तुझे गेम हरवाने के लिए नहीं खेला था, मैं बता रही हूँ मैं अभी तक एक बार नहीं जीती हूँ, 8 बज्जी हो चुकी है। डिपर कह रहा होता है कि मैंने तो बस एक बज्जी खेली है यार, मैं जा रहा हूँ चलो चलो। वैन उन लोगों को दफ़ा कर देती है, कह रही थी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं तुम खुद खेलो। अब ये लोग तो जा चुके होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि तो अब तुम्हारे टीममेट तो जा चुके हैं, तो अब किसी और दिन खेलेंगे, आज नहीं खेलते हैं। वैन कह रही थी कि ओ हेलो रुक जाओ, अभी अभी खेल लेंगे हम दोनों। ये बंदा कह रहा होता है कि आज से पहले इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं हुआ है जिसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे साथ खेलने की बात बोले। ये बंदा ये बात बोलता है, तभी दरवाज़ा ओपन होता है और हम देखते भाई यहाँ पर ना 3-4 बंदे और बंदे आ चुके होते हैं। यार एक लड़की कह रही होती है कि सर सर देखो ये ना वीआईपी रूम है, प्लीज़ आप अंदर नहीं जा सकते हो। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे को आप चिंता मत करो, पैनिक मत हो, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वही डिस्कस करना है। वो कह रहा होता है कि हमारा ना इनके साथ थोड़ा पर्सनल कन्फ्लिक्ट हो रखा है इन गेस्ट के साथ, तो हमें बस वही निपटाना है। ये बंदा आता है, कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट आप बहुत ज़्यादा ही शक्तिमान हो रही हैं है ना। वैन देखते कह रही होती है कि अच्छा तो ये लोग सच में 3 एल्डर वाले बंदे हैं है ना, मुझे मारने के लिए आए हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि जाओ सबकी जान ले लो, किसी को मत छोड़ना। ये बंदा ना ऐसी बात बोल रहा होता है। वैन कह रही होती है कि नहीं रुको रुको, ये पर्सन इनोसेंट है, मासूम है, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। वैन उस पर्सन की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है। अब वो जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो देखता है, कह रहा होता है कि हैं ये कौन है। वो तेरी, अब भाई उसके मुंह से गलती से ना पीस ऑफ शिट निकल जाता है। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, पीस ऑफ शिट, शिट पीस ऑफ शिट, वैसे ही ये बंदा खड़ा होता है, कह रहा होता है क्या बोला तूने मुझे, पीस ऑफ शिट, ओ पीस ऑफ शिट। इस बंदे की बहुत ज़्यादा किलत जाती है, वो ज़ोर से एक पंच देके मारता है इसके मुंह पे। अब जैसे ही मारता है ना, ये ओल्ड मैन तो दूर जाके गिरता है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे नफरत है उन लोगों से जो मुझे पीस ऑफ शिट बुलाते हैं, मैं नफरत करता हूँ उन लोगों से। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वेमन कह रही होती है कि अच्छा तो ये है बंदा वो पीस ऑफ शिट वाला, 1 मिनट, ये अच्छा बंदा वही है। अब हम देखते हैं भाई जो उसके साथ में बंदे आए होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि हमें, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ भी कल्याण हो जाएगा। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला, बोलो मेरे को। लॉर्ड सेट, सॉरी वो गलत फहमी हो गई थी थोड़ी।
अब वो ये बंदा ना ये बात बोलता है, जानबूझ के सेठ बोल देता है। ये बंदा बोल रहा होता है, क्या कहा तूने, क्या बोला तूने? अरे लॉर्ड, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप तो हमारे लॉर्ड हो ना, हम भूल गए थे, सॉरी माफ़ कर दो। अब वो ये बात बोल रहा होता है डरते डरते। कह रहा, हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम फियरलेस अलायंस से हो? हाँ हाँ। अरे यार अभी झूठ बोल देता हूँ, बाद में पनिशमेंट ले लूँगा, ज़िंदगी बची तो। खैर वो इन्हें जाने देता है, कह रहा होता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो लोग अपने मास्टर को लेके जा रहे होते हैं। वेरमैन कह रही होती है कि तो यार अब मेरी बारी है, मैं तो गई, शिट। ब्रो फ्लैट टॉप, क्या तुम पागल थी क्या? कितने खतरनाक खतरनाक बंदों से तुमने दुश्मनी मोल ले रखी थी। तुम तो खतरनाक हो यार, इतने बड़े बीस्ट को तुमने ऑफेंड क्यों कर दिया, बताओ। अब ये पर्सन ना वेरमैन से पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना ये लोग ना फियरलेस अलायंस से थे। वेरमैन कह रही होती कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। एक मिनट, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें प्रेसिडेंट बुलाया था है ना? अब वो पर्सन ये बात बोलता है। वेरमैन कह रही थी क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो डूर मास्टर हूँ, डूर मास्टर। मैं तो दरवाजे बेचा करती हूँ, मेरा निक नेम ही डूर मास्टर है ना, इसीलिए। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम दरवाजे बेचती हो? हाँ हाँ सही बोला, मैं बहुत सारे दरवाजे बेचती हूँ। लोहे के दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे, कांच के दरवाजे, मैं किसी भी प्रकार के दरवाजे बेच देती हूँ। लॉर्ड अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं जाऊँ? और वैसे भी अगर इन लोगों के लीडर मैं होती तो फिर क्या ये लोग मेरे को मारने के लिए आते? मेरे को तो नहीं आते, बताओ मैं सही बोल रही हूँ ना? अब ये पर्सन उसकी बात को ध्यान से देख सुनता है, कह रहा होता है कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि जो फीयरलेस लाइन के जो लीडर है ना, ये लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने प्रेसिडेंट के साथ में? खैर वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बैनमैन अपना नाम बताती, कह रही होती कि मेरा नाम ई बैन बैन है। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरा नाम ना ई सी हान है। अब वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है बाय। बाय बोलता हुआ जाने लगता है। बैनमैन कह रही होती है कि अरे ठीक है, बाय बाय टाटा, अगर आपको दरवाज़ा चाहिए तो आप प्लीज़ एक बार हमारी तरफ ज़रूर आना। ओह थैंक गॉड, बच गई मैं। लेकिन एक मिनट, ये सब था क्या? ये थर्ड एल्डर ने जानबूझ के किया था ना? खैर वो सोच रही होती कि ये सब तो छोड़ो, लेकिन मेरे को ना अभी सियान को ढूंढने की ज़रूरत है। आखिर सियान है कहाँ पर? मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है प्रेसिडेंट की सीट बचाना और सियान से मिलना। आखिर ये सब हो क्या रहा है? खैर जाने दो। इसी के साथ सीन वगैरह शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो बंदा कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग, लास्ट नाइट जो सब हुआ था ना उसके बारे में। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है। बहनमैन कह रही होती है कि ठीक है, तुम ना उन एल्डर को बुलाओ, कॉल करो उन्हें। हाँ उनको बुलाने की ज़रूरत है? अरे नहीं नहीं। तभी वो ध्यान से पीछे की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं सिस्टर फैंग, ऐसा लगता है कि जैसे उन लोगों को ना बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो थर्ड एल्डर होता है ना, वो खुद ही आ चुका होता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे थर्ड एल्डर आ चुका होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि वो लोग खुद ही आ चुके हैं। बैरमैन देखती है, कह रही होती है कि अच्छा ये लोग आ गए हैं। थर्ड एल्डर, आखिर ये सब क्या चक्कर है? बताओ मेरे को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब है वो क्या रहा है। बैरमैन कह रही होती है कि ऐसा लगता है जैसे ये ओल्ड मैन ना यही थर्ड एल्डर है। अब वो उसकी तरफ ये बात बोलती हुई कह रही होती है कि तुम्हारा ये सब मतलब क्या है? वो बंदा कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच आपका इतना कंसर्न दिखाने के लिए प्रेसिडेंट, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। अब ये बंदा ना थोड़ा डरते डरते बात कर रहा होता है। वैरमैन इसकी तरफ देखते कह रही होती है कि वैसे मुझे नहीं पता आखिर तुम लोग इतना लेट क्यों आए हो मेरे से मिलने के लिए, बताना ज़रा। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ हम जानते हैं कि हमारी प्रेसिडेंट वापस आ गई, लेकिन हम लोग ना कुछ और मैटर से बिजी वगैरह थे। हमारा जो मैटर था वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। जैसे हमें टाइम मिला वैसे हम आ गए हैं। वैरमैन कह रही थी कि अच्छा ऐसा है क्या? खैर इसी के साथ ना वो पेपर वगैरह फेंक के इसके मुंह पे दे के मारती है। अब वो पर्सन देख के शॉक्ड हो जाता है। खैर वैरमैन कह रही थी कि ओल्ड मैन, क्या तुम मरना चाहते हो? हैं बोलो मेरे को। अब पीछे जो दोनों चिन्नू मुन्नू होते हैं ना, वो देख रहे होते, कह रहे होते कि हैं ये क्या कर दिया इन्होंने। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट आखिर आपका मतलब क्या है? ओ हो, ऐसा मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बिजी रहने वाले हो है ना? तो तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारे नाजायज़ औलाद ने क्या किया कल हमारे साथ में? वैनमैन ये बात बोलती है। वो बंदा कह रहा होता है क्या प्रेसिडेंट आप ऐसा कैसे कह सकती हो? देखो मेरा कोई भी नाजायज़ औलाद नहीं है। वैनमैन कह रही होती है कि अच्छा ऐसा है क्या? बिग डीपर लेकर आना जरा उसे। वो कह रहा होता है कि हाँ यस सिस्टर फैंग। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं भाई जो वो बंदा होता है वो उस बंदे को उठा के ले आता है। अब ये बंदा जिंदा होता है जो कि अच्छी बात है। वेरमैन कह रही होती है कि तो थर्ड एल्डर आखिर आप जानते हो इसे? वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं मैं तो नहीं जानता। अब भाई इसने अपने बेटे को जानने से मना कर दिया होता है। वेरमैन कह रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुम नहीं जानते इसे? आखिर ये कैसे हो सकता है? ये बंदा तो साफ मना कर रहा है, जबकि ये तो इसी का नाजायज़ औलाद है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बंदा कह रहा होता है कि क्या तुमने इस पर्सन को देखा है? देखो इस पर्सन को जल्दी उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, लेट नहीं होना चाहिए। ये पर्सन यहाँ पे मर जाएगा तो बहुत ज़्यादा अनलक्की होगा, ले जाओ उसे उठा के। अब ये पर्सन जानबूझ के ये बात बोल रहा होता है, अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं ना उन्हें ये बात बोल रहा होता है ताकि ये फटाफट उसे उठा के ले जाएं। वैरमैन कह रही होती है कि वेट वेट रुको जरा, एक मिनट रुको। इस आदमी ने ना कल मेरे साथ बहुत रूड बिहेव किया था। ये बंदा कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट है आप जस्ट आई थी तो इसे नहीं पता था कि आखिर आप कौन हो, तो ये अंधा होगा। आप प्लीज़ इसे छोड़ दो, माफ़ कर दो, मेरे ओपिनियन में आप माफ़ कर सकती हो उसे। बैनमैन कह रही थी क्या कहा तुमने? माफ़ी? वो भी इसे?
क्या ये पॉसिबल है? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में माफ़ी नहीं दी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब माफ़ कर दूँगी? वरमान ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि तो बिग डीपर, ये मैटर अगर तुम्हारे पास जाएगा तो तुम कैसे डील करोगे? ये मैटर मैं तो सबको निपटा दूँगा। डीपर ये बात बोल रहा होता है, खैर हम देखते हैं। वरमान कह रही होती है कि तो ठीक है फिर, ऑफ़ कोर्स ये थर्ड एल्डर ने मान लिया है कि ये इनका लड़का है, तो फिर मैं इसे छोड़ दूँगी, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूँगी। अब वो बंदा कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट देखो, ये आदमी से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है, ये मेरा कोई भी बेटा नहीं है। वो ये बात बोल रहा होता है। वरमान कह रही होती है कि तो ठीक है फिर, अब अगर आपने बने मतलब मान ही लिया तो ठीक है। बिग डीपर, अब ये मैटर ना मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, तुम्हें जो करना है कर सकती हो। डीपर कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट आप मुझे माफ़ करो, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर दूंगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं इसके साथ टूर्नामेंट वगैरह खेलूंगा, लेकिन हम देखते भाई वो आदमी खुद उस बंदे को मारने लगता है। कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने प्रेसिडेंट के साथ में ये सब करने की कोशिश करी। अब भाई उसका जो फादर होता है ना, वो उल्टा उसी को मारने लगते हैं। वेमन ये देख के कह रही होती कि हैं इसे क्या हुआ, ये खुद क्यों मार रहा है उसे। खैर वो जो बंदा होता है ना लेटा हुआ, वो कह रहा होता है कि थर्ड और लेडर, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, प्लीज़ आप प्लीज़ ऐसा मत करो। भाई वो जैसे तैसे करके आवाज़ निकाल रहा होता है। प्रेसिडेंट, मुझे नहीं पता आखिर इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, लेकिन हाँ इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, इसलिए मैंने इसे मारा है। मैं इसे और भी मार सकता हूँ। बैटमैन कह रही थी कि ये बंदा पागल हो गया क्या, अपने बच्चों को मार रहा है। खैर बैटमैन कह रही थी कि तो ठीक है, वैसे भी कल रात को ना कसिनो में कुछ बंदे आए थे मुझे मारने के लिए, बस मैं उसी को ट्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या क्या कहा आपने, क्या ये आपके साथ हुआ? अब ये जो डीपर होता है वो ये बात बोल रहा होता है, तभी एक पर्सन और आता है, वो कह रहा होता है कि हाँ 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 हाँ, लीडर आप ना तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हो है ना, आपकी जो कैपेबिलिटी है ना, आखिर आपको मारने की कोशिश कोई कैसे कर सकता है। अब ये सेकंड एल्डर होता है जो कि भाई जानबूझ के इसे मारने के लिए आया होता है। खैर हम देखते हैं ये बात बोलता हुआ आ रहा होता है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि सेकंड ओल्ड एल्डर भी यहाँ पर आ चुके हैं, वो सही बोल रहे हैं है ना लीडर, आपको नहीं लगता क्या? लीडर सोच रही होती है कि ये लोग सारे दुष्ट हैं एक नंबर के। तभी वैन वैन कह रही होती कि अच्छा देखो, अगर मैं ज़्यादा सोच भी रही हूँ ना, लेकिन फिर भी मेरे को चेक तो करना ही होगा ना, नहीं तो ये लोग सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मेरे हाथ से। मुझे ये तो चेक करना होगा कि आखिर वो लोग थे कौन। बैटमैन कह रही थी कि ये लोग रात में मुझे जानबूझ के मारना चाहते थे, और अब ये यहाँ पर आ रखे हैं और अब इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना चाहते। अगर मैं रियल होती तो मैं इन्वेस्टिगेट ही तो करती। वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर इससे क्या क्या काम है, छोड़ो ना, चलो मेन पॉइंट पर आते हैं। जो यैन फैमिली है ना, उनकी और हमारे बीच में ख़तरनाक फाइट होने वाली है, और उन्होंने हमारी बहुत सारी ब्रांचेस वगैरह ख़त्म कर दिए हैं। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है। वैमन कह रही होती कि अच्छा तो ठीक है, मैं तुम लोग को सिखाऊंगी कि कैसे डील करना है। वैमन ये सारी बातें सोच रही होती, कह रही थी कि यार ये सब हो क्या रहा है। वैमन कह रही थी कि ठीक है फिर, वैसे तुम बताओ डीपर, तुम्हारे पास क्या आइडिया है। वो बंदा कह रहा होता है कि ऑफकोर्स किसी को भी छोड़ना नहीं है, सबको मार देना है। अब डीपर तो ये बात बोल रहा होता है। वैमन कह रही थी कि तो ठीक है फिर, जैसे डीपर ने बोल ही दिया है सबको मारना है, तो फिर ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचो मत, निपटा दो सबको। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ आपने सही बोला, वैसे भी ओल्ड मैन जो है मैनेज कर लेंगे सारी चीज़ों को, मेरे को उससे क्या ही लेना देना। खैर वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एम्परर जी का घर दिखाई दे रहा होता है। अब एम्परर जी ने ना एक बंदे को उठा रखा होता है जो कि और कोई नहीं, सी मिंगलिंग होता है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब ये बंदा बोल रहा होता है कि अच्छा तुझे जाने दूँ, तूने वरीलेस के साथ क्या किया, जान से मारने की कोशिश करी ना। वो बंदा कह रहा होता है कि वरीलेस कौन, वरीलेस मैं नहीं जानता। अब ये कह रहा होता है कि अच्छा तू नहीं जानता, मैं और किसी की नहीं वैन वैन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता है, ये बंदा कह रहा होता है क्या वैन वैन, आखिर वैन वैन का इससे क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ये सब क्या हो रहा है। भाई की तो भाई फटके चार हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि कौन कौन, मैं नहीं जानता कुछ भी। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तू नहीं जानता, मेरा नाम पता है क्या है, जी सुहान है, और जिस लड़की के बारे में मैंने बात करी है ना, वो मेरी बहन है, बहन। अब वो ये बात बोलता है, खैर फिर शादी कौन करने वाला है, एक मिनट, इसने खुद बहन बता दी। तभी एक पर्सन आता है, कह रहा होता है कि जी किंग देखो, लियो यिंग के साथ में और भी बहुत सारे बंदे आए हैं, हम लोग वाइट टाइगर भी लेकर आए हैं, जो कि वो सभी लोग ना मिस वैन वैन के साथ में रहते थे। ये कह रहा होता है कि वाइट टाइगर, हाँ उनके साथ में, उन्होंने बोला कि वो वाइट टाइगर के साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे। अच्छा ठीक है, उन सबको लेकर आ जाओ। अब जी किंग ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते भाई पूरी पूरी टीम आ चुकी होती है। लुइंग कह रहा होता है कि तुम लोग हो कौन, बोलो क्यों लेकर आए हो हम लोग को यहाँ पर, बताओ मेरे को। अब भाई लुइंग यहाँ पर ये सारी बातें बोल रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि, तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस सीधा सीधा साफ साफ जवाब दो, ठीक है, ईमानदारी से। कह रहा होता है कि अच्छा बड़ा बहादुर बनता है। अब वो जैसे उसके कंधे पे हाथ रखता है ना, वो बंदा उल्टा उसे जोर से कोहनी दे के मारता है। लुइंग की तो हालत ख़राब हो जाती है, उसको सांस ही नहीं आ रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि जैसे मैंने पूछा आखिर तुम्हारा क्या रिलेशन था तुम्हारे और बहन के बीच में, बताओ, और सी फैमिली के बीच में, इससे पहले सी फैमिली के बीच में क्या रिलेशन था, बताओ मेरे को। ये बंदा कह रहा होता है कि सॉरी मुझे कुछ नहीं पता, नॉनसेंस जैसी बातें मत करो, मैं कुछ भी नहीं जानता। हा, तुम कुछ भी नहीं जानते, ठीक है फिर, ऐसी बात है क्या। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो बंदा भी आ जाता है जो जी किंग होता है।
अब ये पर्सन कह रहा होता है कि जे किंग ये लोग आ चुके हैं, ये लोग बिल्कुल यूज़लेस है, क्या मैं मार दूँ इन लोगों को? नहीं रुक जाओ, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही ओल्ड मैन इसका नाम सुनता है ना, क्या नाम बोला इन्होंने? जी किंग। एक मिनट, ये तो यूरोप का सबसे खतरनाक बंदा है ना, ये बंदा कैसे हो सकता है? तभी जी किंग ने इनसे बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारे बॉस कौन है? वो लड़की कह रही होती है कि डैड रोज। ओह डैड रोज, डैड रोज। तभी वो छोटी लड़की पूछ रही होती है कि जी किंग आखिर आपका हमारी बॉस के साथ में क्या रिलेशन है? तभी जो उसका सबॉर्डिनेट होता है ना, वो कह रहा होता है कि तुम्हारी जो बॉस है ना, वो जी किंग की वाइफ है, वाइफ। अब वो ये बात बोलता है पता नहीं क्यों। अभी थोड़ी देर पहले जी किंग ने खुद बोला था कि वो इसकी बहन है। खैर वो जैसे ये बात बोलता है ना, सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या ये हमारी बॉस के हस्बैंड है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सी फैमिली का क्या है फिर सीन? अब भाई ये सब लोग कंफ्यूज हो चुके होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही। खैर तभी हम देखते हैं जेकिंग कह रहा होता है कि अच्छा वैसे तुम्हारी बॉस चाइना में कैसी थी? अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। अब ये मोटा आदमी जो कि सैफ होता है ना, वो ये सारी बातें बोल रहा होता है, क्या होता है कि वो अच्छी थी। खैर जेकिंग कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, फिर देखो तुम लोग ना उनके साथ में रह सकते हो, तुम्हारी बॉस ना फियरलेस लाइन में रह रही हैं। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं, ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या हमारी बॉस फियरलेस लाइन में रह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है इतनी खतरनाक जगह पे? अब वो लड़की कह रही होती है कि जी किंग क्या हम लोग जा सकते हैं अब वो कह रहा होता है कि हाँ तुम लोग जा सकते हो, इसे भी ले जाओ। वो लोग कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर, यस यस हम लोग अब जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। अब वो लिंक को उठा के साथ में ले जाके भाग जाते हैं। तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि जे किंग मिस अपना जो याददाश्त है वो खो चुकी हैं, अगर वो फियरलेस लाइन में रहेंगी तो खतरा नहीं होगा उनके लिए? बताओ, हमें ना नी फैमिली को नोटिस दे देना चाहिए। नहीं, नी फैमिली में और ज़्यादा खतरा होगा। देखो अगर वो फियरलेस लाइन में रहेंगी ना, तो मे भी हो सकता है कि उनकी जो याददाश्त है वो रिकवर हो जाए। हालांकि खतरा तो है वहाँ पर, लेकिन हाँ रिकवर होने के चांसेस भी तो ज़्यादा हैं, और उसकी आइडेंटिटी तो तुम्हें पता ही है एज अ लीडर, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को उसके बारे में नहीं बताऊँगा, तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता। अब जो इनका लीडर होता है ना जी किंग, वो ये बात बोल रहा होता है उन लोगों से। और वैसे भी वरीलेस का ना ये सब पास्ट था, पास्ट जो कि बीत चुका है। वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला बॉस आपने, इसलिए तो आपने उन पांचों बंदों को जाने दिया, और उनकी हेल्प करने के लिए, वरीलेस की हेल्प करने के लिए, है ना? अब जी किंग भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है उसको ज़रूरत है इन लोगों की हेल्प की, है ना? खैर तभी ये पर्सन कह रहा होता है कि जी किंग मैंने चेक किया है कुछ रिसेंट, मतलब पिछले कुछ सालों में ना, जो मिस वरीलेस है और जो उसी फैमिली का जो होम ओनर है ना, उनके बीच में मतलब कुछ ज़्यादा ही वो दोनों एक दूसरे से लव करते थे। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है और कह रहा होता है कि साथ में ना वो गायब हो गया, इसीलिए जो मिस वरीलेस है वो यहाँ पर आई हैं, वो यहाँ पर इसीलिए आई है उसे ढूंढने के लिए। ये बंदा पूछ रहा होता है कि उसका नाम क्या है? वो बंदा नाम बताता है, कह रहा होता है कि उसका नाम है सियान। अब वो जैसे उसका नाम लेता है ना, ये कह रहा होता है कि सियान, पता नहीं क्यों मैंने ये नाम कभी सुना तो नहीं है, लेकिन सी फैमिली का नाम तो सुना है। अब यहाँ पर ये लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं जो नेमलेस होता है ना, वो आ चुका होता है। कह रहा होता है, कह रहे ब्रदर इन लो, बड़े लंबे समय के बाद मैंने तुम्हें देखा है। अब जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते हैं ना, ये लोग चुप हो जाते हैं। खैर नेमलेस आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मैं जैसे ही यहाँ पर आया ना, मैंने सोचा चलो तुम लोगों से ही मिल लूँ, क्योंकि तुम लोग तो मिलते नहीं हो मेरे से। अब जी किंग भी कह रहा होता है कि ओह तो तुम आ गए, नहीं कैसे हो बताओ? अब वो भी आके बैठता है, कह रहा होता है कि वैसे मैं ठीक हूँ, बड़े लंबे समय के बाद आया हूँ, कुछ भी नहीं खास, ऐसा कुछ बात नहीं है। वैसे तुम मेरी बहन से शादी नहीं करने वाले, बोलो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? ओह ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो नी फैमिली के अंदर तुम्हारी बहन है, क्या वो सच में तुम्हारी बहन है? क्या वो वरीलेस है? अब वो ये बात बोलता है। नी कह रहा होता है कि पता नहीं, मुझे भी डाउट हो रहा है, लेकिन कह नहीं सकता, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है ना। क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो बंदा कह रहा होता है कि मेरे पास कैसे हो सकता है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो? खैर उसका जो बंदा होता है ना, जो बॉडीगार्ड होता है, वो कह रहा होता है कि शिट ये बंदा ना बड़ा खतरनाक है, अगर बॉस ने मिस के बारे में बताया तो मे भी हो सकता है कि जो मिस है ना वो खतरे में आ जाए। अब ये सारी चीज़ें चल रही होती है, तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे तुमने सुना है क्या? बताओ। जो बंदा है ना ड्यूली से, वो बंदा आ चुका है यहाँ पर। वो बंदा कह रहा होता है कि क्या, हाँ मैंने सुना तो है। तो ठीक है फिर, तुम नहीं जाने वाले क्या उससे फाइट करने के लिए? देखो मेरे को इन्वॉल्व मत करना है इन सब में। जी किंग कह रहा होता है क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे हरा नहीं सकता? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं कहूँ कि, अब वो कह रहा होता है कि अगर मैं कहूँ कि वो सूरा मास्टर है, फिर क्या बोलोगे? अब नेमलेस सूरा मास्टर का नाम लेता है। नी अब ये जो जी किंग होता है ना, कह रहा होता है कि ठीक है फिर, मुझे उससे मिलना है, अगर मुझे चांस मिला ना तो मैं उससे ज़रूर फाइट करूँगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ना फियरलेस अलाइन का ना हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर ना जो फ्लिपर होता है वो कह रहा होता है कि ओहो क्या करना चाहिए मुझे, सॉरी डीपर। वेलमैन कह रही थी क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम अपना गैस बंद करना फिर से भूल गए क्या? वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं कैसे उसे बंद करना भूल सकता हूँ, ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। अरे नहीं, मिस फैंग को वो विला कैसे याद आ गया फिर से? वेलमैन पूछ रही होती क्या हुआ तुम्हें बताओ। वो बंदा कह रहा होता है कि मिस फैन क्या आपको असुरा के बारे में पता है? क्या आप भूल गई हो उसे? वेलमैन कह रही थी क्या असुरा?
अब वो कह रही होती है कि रूमर्स कहते हैं कि जो असुरा है ना वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। सूरा मतलब असुरा का लीडर है, जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल इंसान है। खैर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, वैनवन कह रही थी कि असुरा, लेकिन वो तो बहुत पिछले कई सालों से दिखा नहीं था ना, अचानक से कैसे? अब डीपर भी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, लेकिन ऐसा लगता है ना कि जैसे वो असुरा वापस आ चुका है। अब वो ये बात बोलता है, वैनवन कह रही थी कि हाँ ठीक है, मुझे मतलब मुझे क्या ही करना है उससे। तो बंदा कह रहा होता है कि सूरा मास्टर आ चुके हैं, हाँ तो मुझे क्या करना है उससे? अरे देखो देखो आप कितनी परफेक्ट हो, बिल्कुल टैलेंट हो, आपको तो बिल्कुल भी चिंता ही नहीं हो रही है, वाह। बैरमैन कह रही थी क्या बकवास कर रहे हो तुम, ह्यूमन लैंग्वेज में बात करो। लास्ट टाइम ना आपने उसके साथ में फ़ाइट करी थी और आपने उसे हरा दिया था। लेकिन हाँ मिस फैंग, सूरा मास्टर इस बार वापस आ चुका है, मे भी हो सकता है कि वो अब आपसे फ़ाइट करे या फिर आपको जान से मारे। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है, कह रहा होता है ये देखो ना आप कितनी बहादुरी से उससे लड़ने वाली हो, ये आपको तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ रहा ये। तभी वैन वैन ना अपना सर पकड़ लेती, कह रही होती कि ब्रो लैपटॉप तुम पागल थी क्या? पहले कितने बड़े बड़े खतरनाक बंदों से फाइट लड़ती हो यार, क्या करती रहती हो? मुझे जान से मरवाने का इरादा है क्या तुम्हारा? तो वीडियो ख़त्म, भागो यहाँ से। खैर जाने से पहले लाइक कर देना, और हाँ जाते जाते अपने तमाम दोस्तों में शेयर वगैरह कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसी के साथ मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब मेरे को नहीं पता आखिर वेमन की इसके साथ में किस किस के साथ में फ़ाइट होगी, और आखिर जो जी किंग है उसके साथ में क्या ही मतलब क्या रिलेशन है, क्या वो उसकी बहन है या फिर क्या सीन चक्कर है, मतलब मुझे खुद नहीं पता। खैर मिलते हैं कल, देखेंगे बाद में क्या होगा आगे। Yeah.